हमारे एरिया में कोई अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, उसके बढ़िया कोई गन्ना अभी तक नहीं आया हमारे पास। उसकी जो ट्रिलिंग है, जो फुटाव है, गन्ने की मोटाई है, लंबाई, सारी दोस्तों को राम राम। शहरवार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, हम अपने एक दूसरे गन्ने के खेत पे आ चुके हैं और ये खेत हम आपको इसमें जो हमने मिश्रित खेती के रूप में लिया है वो इसमें बैगन लगाया है। और जो आप ये हमारा बीच में जो लाइन खाली देख रहे हैं, यहाँ पर अभी अरहर लगाया जाएगा। तो इसमें लगभग 3 फसलें हम लेने वाले हैं। और बैगन की जो हमारी अभी जो हम लगा चुके हैं, बैगन को रोपाई भी करीब हमें 1 महीना हो चुका है और बैगन के पौधे हमारे कुछ इस तरह से चल रहे हैं। और ड्रिप अभी हम चालू कर रखे, चूँकि इसमें टेम्परेचर हाई चल रहा है, लगभग 40 से 41 के करीब चल रहा है, इसमें 41-42 तक जा रहा है। तो ड्रिप लगभग हम 1 से 2 घंटे, 1 घंटे आप अगर चाहें तो पर डे भी चला सकते हैं। तो इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो हमने अपना ये गन्ने के साथ में जो हमने ये अपना ये बैगन लेने का प्लान किया है, इसका एक सीधा मतलब ये था, आप देखेंगे कि तो हमने जो अपना बैगन लगाया है वो जो हमने अपना टावर विधि गन्ना लगाया है, ये देखें आप, टावर दिखाते पहले आपको हम। इस तरह से देखिए, ये टावर रहा हमारा, 4 गड्ढे के साथ हैं और उसी लाइन में, उसी कतार में हमने अपना बैगन लगाया है। जहाँ पर हमें गैप मिल गया, जहाँ गैप नहीं मिला है वहाँ पर नहीं लगाया, ये देखिए, ठीक है। उसी तरह से इस तरह यहाँ पर फ्लावरिंग भी आ रही है इसमें, आप पास से देखें। तो अब ये वही हमारा जैसा टमाटर कर रहा था उसी तरीके से है ये भी। इसमें भी हमारा कोई अलग से काम नहीं होगा, जो भी काम होगा इसी में का। और जो ये हमने जगह अपने गन्ने के टावर विधि के बीच में जो छोड़ी है, दोनों लाइन से के बीच में लगभग 4-4.5 फीट है करीब, तो यहाँ पर हम यही वाली टिप उठाकर डाल देंगे और एक बार चला देंगे तो जहाँ पर नमी हो जाएगी वहीं पर हम लगभग 1/1 पर हम दाने लगाएंगे अपने अरहर के। और पहली बार अरहर आपको अच्छा मिल जाएगा। अब गन्ने की ग्रोथ अगर जल्दी हो जाती है तो फिर अरहर कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं, चूँकि हमने पिछली बार लगाया था तो हमें कुछ ना कुछ मिल गया था। और हमें एक ही खेत से मेन क्रॉप के बाद में जो भी फसलें आपको मिल जाती हैं वो बढ़िया ही है, जितना भी मिल जाए अच्छा है किसान को। तो अभी हमारी जो बैगन हमारा है बढ़िया शानदार ग्रोथ कर रहा है, आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो रहती है साथियों उसमें यही है कि बिना किसी केमिकल के सारी चीज़ें तैयार करते हैं हमें। हाँ, थोड़ा बहुत बैगन में अभी नहीं आया है, पर बैगन में अब ये कीट आने वाला है। जो भी हमारे साथी बैगन खेती करते हैं वो जानते हैं इसमें कीट आने वाला है, जो कि इसमें फ्लावरिंग आ रही है, फूल बन रहे हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। और इस अवस्था में जो तना छेदक होता है उस कीट का बहुत ही अधिक प्रकोप होता है। तो फिर भी हम अपनी दवाइयाँ चलाते रहेंगे और इसे नेचुरल रूप से हम तैयार करेंगे। तो ये लगभग 1.5 बीघा, 1 से 1.5 बीघा का खेत है हमारा, जिसमें लगभग आधे खेत में हमारा ये बैगन लगा हुआ है और ये दिशा हमारी खाली है। ज़्यादा खेत में हमारा वो लगा हुआ है। तो चलिए, इसका रिजल्ट वैसे मुझे जहाँ तक अंदाजा है बहुत शानदार रहेंगे, क्योंकि अपना पूरा काम होता है इनमें। बस इनका जो ड्रिप आप डाले हुए हैं उनका थोड़ा देखना पड़ता है, कभी कभी ड्रिप इधर उधर हो जाती हैं। तो बैगन इस समय गर्मी ज़्यादा होती है तो सूखनी नहीं चाहिए किसी प्रकार के पौधे। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी समय से ड्रिप अलग पड़ी, हमारे पौधा छोटा रह गया हमारा ये, और ड्रिप ये हमारी यहाँ पर होनी चाहिए थी, इस जगह पर, यहाँ पर पानी गिर रहा था, ये यहाँ होनी चाहिए थी। तो साथियों, हमारा जो प्रयास रहता है एक ही खेत से 1 से 2 फसलें, 3 फसलें तक लेने का, और कम खर्चे में अपनी खेती करना, प्राकृतिक रूप से तैयार करना। और इसी विधि द्वारा जो हमने अपना एक खेत और लगाया था, जो हमने लगाया था 1 मार्च को, वो हम आपको फुल डिटेल उसके बाद में देंगे, पर अभी आपका थोड़ा सा एक हम उसका झलक दिखला देते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है, जिसमें कि हमने लगभग 2 से 3 वैरायटियाँ लगाई हैं। और एक वैरायटी हमारी जो है वो थोड़ा हमें कम अच्छी लगी है, जो आप ये फ्रंट पर देख रहे हैं, ये वैरायटी हमें कुछ कम अच्छी लगी है, लेकिन देखते हैं इसके पूरे रिजल्ट परिणाम क्या आएंगे। और इसके बाद हमारी पुरानी बेहतरीन सबसे बेस्ट वैरायटी हमारी रसगुल्ला वैरायटी। साथियों, ये देखिए, नेचुरल तरीके से इसका आप कलर देखेंगे और ग्रोथ देखेंगे। एक मार्च के शुरू हुआ था कब हमारे इसमें लगने का, और 1 मार्च से लगभग 4 से 5 दिन में लग पाया था, क्योंकि बहुत धीरे धीरे काम होता है, रिंगपेट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये पूरा खेत अगर आप देखें आप, इसमें हमने 3 वैरायटियाँ लगा रखी हैं, 3 नहीं 4 वैरायटियाँ हैं। तो एक वैरायटी तुम्हारी है 82-72, वो भी अच्छा चल रहा है। एक हमारे पास एक और वैरायटी है, वो आपको हम आगे बताएंगे, अभी तो बीज तैयार कर रहे हैं। तो
ये एक इधर वैरायटी दिखा भी देते हैं आपको हम। इसकी भी लंबाई अच्छी चल रही है, ये वाला। इसकी भी लंबाई देखेंगे तो आप बहुत शानदार है। और ये अभी हमारे पास 10 रिंग है। 10 रिंग मतलब है कि अगर अच्छा रहेगा तो इसका भी आगे हम बीज बढ़ा लेंगे। बाकी जो हमारी मेन फसल जो सबसे ज़्यादा गन्ना हमारे पास रहता है साथी, वो रसगुल्ला वैरायटी है। ये देखिए, ये जो हम अभी नया बता रहे थे गन्ना आपको, लाल वाला। और ये लाल में कई वैरायटियाँ हैं, जिसका हम आपको आगे पूरी डिटेल देंगे। और हाँ, जो हमारा मेन गन्ना लाल वाला है, रसगुल्ला वैरायटी हमारी साथी, उसका हमारे एरिया में कोई अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। उसके बढ़िया कोई गन्ना अभी तक नहीं आया हमारे पास। उसकी जो ट्रिलिंग है, जो फुटाव है, गन्ने की मोटाई है, लंबाई सारी बहुत ज़बरदस्त है। अभी पूरा एक साथ ही खेत लगा है, और देखेंगे आप रसगुल्ला का, हमारा जो रसगुल्ला वैरायटी है उसका पूरा एक अलग ही बिल्कुल रिकॉर्ड वाला खेत बन तैयार हुआ है हमारा, शुद्ध नेचुरल तरीके से जो हम तैयार करते हैं। कुछ एक आप ये पौधे देखेंगे जो कीट लगते हैं साथियों, ये देखिए। तो इनके लिए आप इसको ही काट दें अगर, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा दवाई आपको भी नहीं डालनी चाहिए। और इसमें हमारा दूसरी बार खरपतवार का काम चालू हो चुका है। इनमें खरपतवार आप देख पा रहे हैं। और साथियों बात बता दें, हम इसमें अपना ड्रिप के अलावा पहला पानी हम फ्लड इरिगेशन कर चुके हैं, जो कि हमने पूरे खेत में दे दिया है लगभग 2 महीने बाद। और उससे अब हमें फ़ायदा मिलेगा। फ्रूटे जो इसकी ट्रिलिंग है वो भी चूँकि बड़ी, जो बह के पानी जाता है, जो हमारी ज़मीन सूखी पड़ी थी उसका जो बह के पानी जाएगा तो साथियों उसमें और ग्रोथ बढ़ती है पौधों की। तो चलिए साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर आप देख पा रहे होंगे कि हम जो भी अपनी खेती करते हैं और बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम खर्चे में एक ज़बरदस्त जो खेत तैयार करते हैं हमें, वो पोजीशन रहती है हमारी है। हम और आपको जो अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए होंगे उसमें आपको ये अपने गन्ने में बताया है, एक पौधे से 4 कल्ले, 5 कल्ले, 6 कल्ले। पर साथियों हम इस बार जो हमारे चूँकि हमने समय पर गन्ना लगा दिया था, तो एक जगह से हमने 8 से 10 कल्ले तक गिने हैं एक पौधे से। और हम आपको गिनती भी करा देंगे। अभी यहाँ पर क्लियर नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक अंदाज़ा देख गिन के बता भी सकते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग इसमें 8 से 9 पौधे अभी है। और साथियों ये आप जानते हैं, जैसे जो पत्ते निकल रहे हैं ना, ये यहाँ से भी कल्ले और आएंगे। तो एक पौधे से जब हम 8 कल्ले ले रहे हैं साथियों, ये देखिए बहुत ही शानदार यहाँ से फुटा हुआ है, ये देखिए। और जब जब आप जानते हैं कि हम एक गड्ढे में लगभग 10 से 12 आँखें लगाते हैं, और 10 से 12 आँखें लगाने का हमारा एक मतलब ये रहता है कि कुछ पौधे आपके कीट से भी नुकसान होता है, कुछ जमाव भी लगभग 90-70%, 85%, 80% का जमाव भी होता है। तो अगर आप एक रिंग में 5-7 कल गन्ने भी आपने बचा लिए हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपको फिर किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। आपका जो एक गन्ना पूरा भर के आएगा, फिर जो रिंग में आएगा। जो हमारा एक मानना रहता है कि एक रिंग से लगभग 30 से 35 किलो गन्ना, और जो टावर विधि में 4 हम एक साथ लगाए हुए हैं, तो 1 क्विंटल का करीब बनता है ये। और पूरे खेत में अगर हम मान के चलें तो 1 बीघे में लगभग 1000 गड्ढे बनते हैं, और 30 किलो के हिसाब से 1000 गड्ढे के हिसाब से तो आप 7-7 कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार आएंगे और बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। तो और रिंग पिट का हमारा जो एक मेथड था वो सिर्फ इसलिए था कि आप इसमें जो हमारा गन्ना गिर जाता है, सिर्फ उसकी बंधाई के लिए हमने ये काम किया है, ताकि हमारे जो ये टावर विधि जो हमारा है, ये चारों से पूरा एक साथ बंध जाएगा ये। तो इसमें फिर गन्ना जो गिरने वाली समस्या है वो शायद हम बचा सकते हैं। पहली बार हमने इसी अपने रिंग पिट का इजाद किया है, और इसका हम आगे चल के आपको पूरा एक बताएंगे कि हाँ इसका क्या रिजल्ट आया है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा सक्सेस होगा या नहीं होगा, और इससे हमें कुछ लाभ भी मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे जो रिंग बढ़े हुए हैं, 1 बीघे में हम पहले के साथ जो हमने लगाया अभी इससे पहले रिंग पिट मेथड से, तो साथियों वहाँ पर 1 बीघे में, हमारे यहाँ के 1 बीघे में लगभग 600 गड्ढे करीब बनते थे। और इस विधि में अगर देखा जाए तो लगभग 1000 प्लस या 1000 के आसपास 1 बीघे में आपके गड्ढे बनेंगे। तो एक तो लगभग 400 गड्ढे भी हमने बढ़ा लिए हैं, और गैप भी हमारा बरकरार है। अभी देख पा रहे होंगे गैप भी हमारा बरकरार है पूरा। ऐसा नहीं कि इसमें धूप छाँव नहीं पड़ेगी, सारा रहेगा। और इसके अब यहाँ पे हम ये और एक चीज़ और बताएं आपको, अभी हम ड्रिप उठाने वाले हैं। अब सारा पानी फ्लड इरिगेशन से जाएगा, क्योंकि इसमें अब हमें निराई गुदाई करने में दिक्कत आएगी। अभी हम ड्रिप यहाँ से निकलवा देंगे। ड्रिप का हमारा जो गन्ना का सिर्फ जमाव के लिए हम रखते हैं, अब इसका हम काम खत्म करने वाले हैं ड्रिप का।
और पूरा अपना ये अब ये फ्लड इरिगेशन होगा। अब साथियों हमें खरपतवार के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अब जब हम फ्लड इरिगेशन करते हैं तो खरपतवार बहुत ज़्यादा बढ़ उगेगा। अब ये कम से 2 से 3 बार हमें मैनुअली निकलाना पड़ता है, जो कि हमारा प्राकृतिक है, हमें ये खर्चा बहुत एक्स्ट्रा पड़ जाता है। हम किसी भी प्रकार का हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं इसमें। तो चलिए साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।